सबकॉन्शियस माइंड वो साइलेंट लिसनर होता है जो हर वो बात सुनता है जो आप बोलते हो, हर वो फीलिंग और थॉट को महसूस करता है जो आप अपने अंदर रखते हो। जब भी आप बोलते हो आई एम यानी मैं हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक कमांड की तरह लेता है। ये माइंड सिर्फ उन कमांड्स पर रिएक्ट करता है जो प्रेजेंट टेंस, पॉजिटिव और पर्सनल होती है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलना चाहते हो, तो आपको रेपिटेशन यानी बार बार दोहराना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड कभी फैक्ट या सच पर काम नहीं करता, ये सिर्फ वही करता है जो आपका कॉन्शियस माइंड उसे बोलता है। दिन का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो 5 मिनट होते हैं जब आप सोने जा रहे होते हैं, क्योंकि उसके बाद आप सबकॉन्शियस जोन में चले जाते हो और वहीं पे आपकी थॉट्स और फीलिंग्स मैरिनेट होती हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। आप वो सब याद करो जो दिन में गलत हुआ, जो बुरा लगा, जो डिसअपॉइंटिंग था, या फिर आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भर दो, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम लव्ड। सबकॉन्शियस ये फर्क नहीं कर पाता कि कोई चीज रियल है या आपने बस सोची है। अगर आप कहते हो ये कभी नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस उस पर भी काम शुरू कर देगा। जितना ज्यादा स्पेसिफिक आप अपने गोल्स के बारे में हो सकते हो, उतना पावरफुल वो सबकॉन्शियस पर असर डालते हैं। गोल्स को हमेशा प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव तरीके से और आई से शुरू करके लिखो। अगर आप कहते हो आई एम सिक, तो आप न सिर्फ प्रेजेंट बता रहे हो, बल्कि फ्यूचर भी क्रिएट कर रहे हो। इसलिए स्मार्ट लोग हमेशा फ्यूचर की तरह एक्ट करते हैं जैसे वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके आसपास जो लोग हैं, वही उसके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर देते हैं। रेपिटेशन से रोज रोज सालों तक सबकॉन्शियस माइंड का काम है डेटा स्टोर करना और आपकी बिहेवियर को उसी पैटर्न में चलाना जो आपके अंदर डीप प्रोग्रामिंग से बना है। सोने से पहले अपने आप को पॉजिटिव इमेज में इमेजिन करो, जैसे आप वो इंसान हो जो आप बनना चाहते हो। जब कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है, तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और वही थॉट्स पर काम करता रहता है जो आपने सोने से पहले सोचे थे। अगर आप कुछ बदलना चाहते हो, तो आपको रोज गोल्स लिखने की हैबिट बनानी पड़ेगी। सिंपल नोटबुक लो और हर मॉर्निंग लिखो माई गोल्स आर द फॉलोइंग, जैसे आई अर्न दिस मच मनी, आई ड्राइव दिस कार, आई वे दिस मच, और वो भी ऐसे जैसे वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। सबकॉन्शियस माइंड उस डिफरेंस को फिल करने लगता है कि आप कहाँ हो और आप कहाँ जाना चाहते हो, और फिर आपके आइडियाज आने लगते हैं, आप एक्शन में आने लगते हो, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने लगती है। आपका माइंड एक मैग्नेट है। अगर आप पॉजिटिव हो, तो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हो, नेगेटिव हो तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंग लो, लेकिन किसी भी हालत में रुको मत। गोल सेटिंग एक हैबिट होनी चाहिए। मोटिवेशन का वेट मत करो, बस एक्शन लो। मोमेंट खुद क्रिएट करो, एक कदम, एक एक्शन, एक टाइम पर लो। आज की 1 घंटे की मेहनत तुम्हारा पूरा हफ्ता बदल सकती है। 1 हफ्ते का फोकस तुम्हारा महीना बदल सकता है। सोचो, अगर तुम आज से शुरू करो तो 1 साल में कहाँ पहुँच सकते हो। ट्राई करने का दर्द धीरे धीरे चला जाता है, लेकिन कभी शुरू न करने का पछतावा हमेशा रह जाता है। स्ट्रॉन्ग बनो, बेटर बनो, फियरलेस बनो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक तरह का होम्योस्टैटिक इम्पल्स है। ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी सांसें और हार्ट बीट को रेगुलर रखता है। वैसे ही ये हमारी मेंटल लाइफ में भी काम करता है, ताकि हम वैसे ही सोचें और बिहेव करें जैसे हम हमेशा करते आए हैं। हमारी हर आदत सोचने और काम करने की सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। उसे हमारे कंफर्ट जोन याद है और वो हमें वहीं बनाए रखना चाहता है। जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं, सबकॉन्शियस हमें अनकंफर्टेबल फील करवाता है, ताकि हम वापस अपने पुराने तरीके पर आ जाए। लेकिन याद रखो, अगर तुम कुछ नया करना चाहते हो, तो शुरुआत में ऑकवर्ड लगना नॉर्मल है। जब तुम उस इंसान की तरह एक्ट करते हो जो तुम बनना चाहते हो, तब तुम्हारा ब्रेन भी धीरे धीरे तुम्हें वैसा ही देखने लगता है। मैनिफेस्टिंग एक ब्रिज की तरह है। एक एक ब्रिक का विजुअलाइजेशन ही वो ब्रिक्स है। हर बार जब तुम इमेजिन करते हो, तो तुम एक नया ब्रिक रखते हो उस ड्रीम तक जाने के रास्ते में।
तुम केपेबल हो अपनी हेल्थ ठीक करने के, बिजनेस लॉन्च करने के, करोड़ों कमाने के और कुछ भी करने के जो तुम सोच सकते हो। क्यों नहीं ट्राई करोगे? कभी तो खुद पर बिलीव करना होगा। जब तुम सक्सेसफुल बनने की उतनी स्ट्रॉन्ग चाह रखते हो जितनी स्ट्रॉन्ग सांस लेने की होती है, तभी तुम सक्सेसफुल बनोगे। सबकॉन्शियस माइंड को जब कोई आइडिया मिलता है तो वो उसे फीलिंग की फॉर्म में स्टोर करता है। इसलिए हम मेडिटेट करते हैं, प्रे करते हैं, प्रेस करते हैं, ताकि एक खास फीलिंग अंदर तक पहुंच जाए। फीलिंग गेट्स द ब्लेसिंग। सक्सेस एक सीरीज है स्मॉल स्टेप्स की। हर दिन बस एक स्टेप लो सही डायरेक्शन में। जब तक तुम रुकते नहीं, तुम हारते नहीं। सुपीरियर लोग हमेशा खुद को चैलेंज करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कॉम्प्लेसेंसी किल्स क्रिएटिविटी। अगर कुछ वर्क करता है तो भले शुरुआत में खराब हो, करते रहो, प्रैक्टिस करो, फिर वो तुम्हारा नया कंफर्ट जोन बन जाएगा। हर सुबह खुद से कहो, आई डू इट नाउ। मैनिफेस्टिंग रियल है। जब तुम पागलपन की हद तक खुद को उस ड्रीम में झोंकते हो तो यूनिवर्स भी रास्ता बना देता है। एक्सक्यूजेस मत बनाओ, बस करो। सबसे बड़ा चैलेंज अपने आइडियाज पर ट्रस्ट करना। तुमने जो इमेजिन किया है उस पर बिलीव करो, लाउड बनो, दुनिया को बताओ, तभी वो रियलिटी बनेगा। ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल प्रोसेस है। जहाँ हो उसके लिए थैंकफुल रहो, तभी आगे बढ़ोगे। बहुत से लोग टाइम वेस्ट करते हैं, उनके पास ना गोल्स होते हैं ना डायरेक्शन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा टाइम भी बेकार है। सबकॉन्शियस वो ही सोचता है जो तुम उसे बार बार दिखाते हो। पॉजिटिव सोचो, अपने गोल्स को प्रेजेंट टेंस में इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी रियलिटी है। जितना तुम क्लियर रहोगे अपने ड्रीम्स को लेकर, उतना ही यूनिवर्स तुम्हें रास्ता देगा। आइडियाज आएंगे, बस उन्हें पकड़ो और एक्शन लो। अगर तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हें डराते नहीं हैं, तो वो बड़े नहीं हैं। डिफरेंट बनो, एक्सेप्शनल बनो। तुम पहले दिन ही नेशनल चैंपियन नहीं बनोगे, लेकिन डेली छोटे विन से बड़ी जीत मिलती है। कंसिस्टेंसी ही रियल मैजिक है। टैलेंट सब कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क ही सब कुछ है। जो तुम करना चाहते हो उस पर एक प्लान बनाओ और फॉलो करो। अब टाइम है उठने का। कंफर्ट जोन छोड़ो, कुछ ऐसा करो जिससे डर लगता है, तभी ग्रोथ पॉसिबल है।